वेलकम टू द प्लूटोनिक। दोस्तों, ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो 3 तक हो चुका है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो आयोजन हुआ नीदरलैंड के रोटरडैम में। दूसरा ऑप्शन है कि भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जा रहा है। और तीसरा है कि 2030 तक भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो ये गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व वन्यजीव अपराध 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया गया नहीं इसके द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है कि वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां। बिल्कुल ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, आपका ये जो जारी किया जाता है UNODC द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फॉर्म 17 का संबंध किससे है? तो फॉर्म 17 का संबंध आपका है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया है? तो इस 99वां जो देश बन गया है वो स्पेन है। ठीक है, और एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ईशान प्रोजेक्ट का जो पूर्ण विस्तार है वो है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और छठा देखिए क्या है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो छठा का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, फ्रीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सातवां, देश के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। और AI दूसरा ऑप्शन है AI आधारित AI कृषि और AI भूमि का समाचार एंकर है। तो इसका देखिए, इसका जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा केवल। ठीक है, यानी कि 2 ही होगा, पहला गलत है। आठवां देखिए। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नासा द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, सेला सुरंग ये जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला ऑप्शन है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण BRO और पीर पंजाल में किया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, 11वां देखिए क्या है क्वेश्चन कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये जो पहली भारतीय बनी है वो है आपका शी, अनसुईया सेनगुप्ता। ठीक है, 12वां देखिए। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाहपार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अंटार्कटिका संधि के प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मताधिकार के साथ परामर्शी पार्टी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर है में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है। दूसरा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कार्य के लिए एस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का नेतृत्व सौंपा गया है। ठीक है, तो जो पूर्वी भारत के क्षेत्र में कोयला का गैसीकरण का है, तो इसके लिए एस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को सौंपा गया, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का। अगला क्वेश्चन देखिए। CAR T सेल थेरेपी निम्नलिखित में किस प्रकार के नए रूप है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, 16 देखिए मिलान करना है इसमें। तो पहला जैसे टॉम ली, तो इसका हो जाएगा, ये वियतनाम के राष्ट्रपति है। ठीक है, और जॉन स्लेवेन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष है। लुई अनाविदार हो जाएगा आपका, ये डोमिनिकन रिपब्लिकन के राष्ट्रपति है। और उसके बाद आंद्राई बेलोसोव, ये रूस के रक्षा मंत्री है। इस हिसाब से आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप पेश किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लद्दाख के उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि दोनों गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 20वां देखिए क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र A4C किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो मंत्रालय है वो आपका गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, जो भी साइबर क्राइम होता है इसके तहत क्विक कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, भारतीय अपराध संवेदन केंद्र को केंद्र के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, साथ ही रिकॉर्ड भी रखा जाता है। 21वां देखिए, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान से शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नई दिल्ली से किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, NOA ठीक है द्वारा जारी किया गया हाल ही रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई? प्रवाल भित्ति जो है समुद्र के कम गहराई में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जीवों जैव विविधता का द्योतक है। ठीक है, तो 22 का आपका हो जाएगा बी, 60%। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर किससे संबंधित है? तो डायसन स्फीयर आपका एक तारे के ऊर्जा के दोहन के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, अगला देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा 3 दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा 3 देशों द्वारा फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 में हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CIT जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार ठीक है कि उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। पहला, निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह है। दूसरा ऑप्शन है, निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। तीसरा है, उपग्रह एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR ठीक है वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने के सक्षम और ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलन की छवियों को कैप्चर किया जा सके। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा केवल बी। ठीक है, यानी कि ये सही है, ये पहला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए 75/25 का पहल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2025 तक रक्तचाप मधुमेह पीड़िता को 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उनके मानक देखभाल प्रदान करना। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना ठीक है, तो मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना जो है MMNM ठीक है योजना शुरू किया है?
इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, असम द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ज्योति रात्रे। ठीक है, 32 में देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में है? तो उजानी बांध जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा केरला में है। ठीक है, ठीक, अगला देखिए 36 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये एक शब्द का जिसका उपयोग सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एएस एसम्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस द्वारा किया गया। थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक, 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, भारत द्वारा किया गया। 39वां देखिए, हाल ही में खबरों में रहा लिग्लिशे 12b क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी के आकार का एक बाह्य ग्रह है, एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 में 2024 में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दीपा कर्मकार। ठीक है, अगला देखिए 41 में, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगुलो किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पपुआ न्यू गिनी में है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में गीतानास निषेधा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इटली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी खोज किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, एक प्रवाह पोर्टल है। ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो आरबीआई द्वारा किया गया है। ठीक है, 46 में देखिए, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, राधिका सेन को। अगला 47 में देखिए, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है आपका ऑप्शन ए, डीआरडीओ द्वारा किया गया है, रुद्रम है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा K9 बर्ज। ठीक है, K9 जो है बर्ज है, क्या है वो? एक प्रकार का आपका स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। ठीक है, अगला देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में परीक्षण के लिए स्मार्ट प्रणाली को पूर्ण रूप दिया है। तो स्मार्ट देखिए, स्मार्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो। ठीक है, 50वां और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समीर वी कामित। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।